जी बेटा। अच्छा, एक चीज ध्यान सर में रखिएगा। सर मुझे तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स का ही नहीं पता, वो भी प्लीज बता दीजिएगा। जी मेरी बहन है, मैं सब सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। जी, और फैस, अब कोई बच्चा और आंसर करना चाहे बेटे, सर देखिए ये सिंपल सेंटेंस है। जी ये कौन सिंपल सेंटेंस बता रहा है? हमारा आप बता रही हैं बेटे? जी सर। बेटे ये सिंपल सेंटेंस क्यों है मेरी बहना? क्योंकि सर अगर ये कंपाउंड या कम्प्लेक्स होता तो इसमें एंड या बिटवीन या इस तरह से आपस में इनकी ज्वाइनिंग होती। सिंपल में इसमें यह है कि ये सब्जेक्ट है और उसके साथ उसकी अगर डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसको डिफाइन किया जा रहा है कि ये एक लड़का है जो कि प्रेड मतलब इस तरह से कोई ये यानी कि उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके ओके, सब्जेक्ट को। आई बॉट a ring which is made of गोल्ड। ये बहना ये कौन सा सेंटेंस है? ये यही क्वेश्चन इसके ऊपर भी। सर ये भी ये सर सिंपल ही कंपाउंड है। है। अब मैं सर आया इसमें बताऊं। विच नहीं आ गया नामी है, इसमें विच आ गया। हाँ, उन्नत ये नाम है ना कंपाउंड इसमें से तो विच आ गया सर। ये तो का जी कौन सा आ गया ये? जमाना इसमें सर विच ब्रिटानिया आ का गया है ना। ये जी बेटा कंपाउंड है। मैं बता देता हूँ, लेट मी स्टेट इट। बेटे देखें बेटे, अगर आपकी डिफाइनिंग क्लॉज आपके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करती है, बेसिकली हु इज लीडिंग द परेड किसको आंसर कर रही है? ये आंसर कर रही है बॉय को। अब बॉय विच वन? हु इज लीडिंग द परेड। बेसिकली आपका सेंटेंस क्या है? आपका जो सेंटेंस है बेटा वो है अ बॉय इज माई फ्रेंड। अ बॉय इज माई फ्रेंड, विच वन? हु इज लीडिंग द परेड। यहां पर ये सेंटेंस क्या है? ये है आपकी सिंपल सेंटेंस। जी, हमारा समझ रही मेरी बात को? लेकिन सेकंड जी सेंटेंस, इस- जी सेकंड सर। सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या डिफाइन करी, किसको कर रही है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? आपकी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। ऑब्जेक्ट। अगर आपका डिफाइनिंग क्लॉज आपकी सब्जेक्ट को डिफाइन करता है तो वो बेसिकली आपका सिंपल सेंटेंस है। और अगर आपका डिफाइनिंग क्लॉज आपकी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा तो वो सेंटेंस आपकी बनती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो बेटा मैंने जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का बताया है कि उसमें आपके सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन लाजमी बनेगा। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी वो आपसे बात कर सकता है। क्लियर? उसके बाद वो आपकी जो सेंटेंस कंप्लीशन पे वो बात करेगा, वो आपके सिनोनिम्स के ऊपर एंटोनम, सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट और एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट पे भी बात करेगा। हमारी जितनी भी ये क्यूरीज होगी, इन तमाम क्यूरीज को हम क्या करेंगे, 1 by 125 जो उसके एरियाज हैं ऑब्जेक्टिव के, उनको तमाम को हम एड्रेस सर करेंगे। आपने सॉरी आपको डिस्टर्ब करूँ सर, ये बताएं कि कम्प्लेक्स का है ना आपने इसको सेकंड सेंटेंस को कि ये ऑब्जेक्ट को जो डिफाइन कर रहा है। जी बेटे, ठीक है सर, थैंक अगर बेटे देखो बहना, अगर आपका डिफाइनिंग क्लॉज सब्जेक्ट को डिफाइन, देखें हु इज लीडिंग द परेड, बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपका क्लॉज एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। मेरी बहना ये सारे का सारा आपका सब्जेक्ट बन गया है। अ बॉय इज लीडिंग द परेड इज माय फ्रेंड, बेसिकली बात हो रही है सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली हु इज लीडिंग द परेड बेटे वो डिफाइन करा बॉय को। जबकि अगर आपका डिफाइनिंग क्लॉज सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा तो आपके सेंटेंस को सिंपल बनाएगा, और अगर आपका डिफाइनिंग क्लॉज आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा तो वो आपकी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जी प्लीज। हाँ जी बेटा, इसके अलावा मैं बेसिकली आपकी क्यूरीज लेना चाह रहा हूं। एक्चुअली मेरी ये जो थोड़ा सा बोलने का मकसद क्या था, किताब, ताकि आपको एक लेवल का पता चले कि हम किस तरह हमने अपनी ग्रामर में एंटर होना है, और हमने किस तरह फ्री स्टाइल में जो है हम अपने सब्जेक्ट को, अपने वर्ब को, अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने एड्रेस करना। जी प्लीज क्वेश्चन करें जी, अब आपके आपके लिए क्वेश्चन सेशन है। और प्लीज। सर आई हैव अ क्वेश्चन या कि ग्रामर जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। जी तो बेसिकली कहाँ से हम शुरू करेंगे, और क्या ग्रामर का कोई सिलेबस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक चले हम पढ़ लेंगे, और इतना माइन्यूटली यानी इतनी बारीकियां हैं इसमें, कोई ना कोई चीज़ तो इवेंचुअली हमसे रह ही जाती है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक हम पढ़ लेंगे तो इसमें हम अबूर हासिल कर लेंगे, या फिर ये सारी जिंदगी पढ़ते ही रहना है इसको। जी बेटे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, उन्होंने जो एड्रेस किया ना वो क्या है? ग्रामर एंड कंपोजिशन। बेटा क्या कहा उन्होंने?
ग्रामर एंड कंपोजिशन। जब बेटा उन्होंने ग्रामर एंड कंपोजिशन की बात की तो इसका मतलब उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी, वो ग्रामर के किसी एरिया को भी जो है वो आपको वो बता देंगे कि कोई भी क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। जी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है उस्मान अवान साहब का, सर काइंडली टेल अस सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग idioms आई से के साथ होता है सर, IDIOMS, idiom एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स होता है सर, नॉट पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आपने एक नहीं करना, आपने बहुत से करने हैं। जी ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जी आपके ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें idioms, पेयर्स ऑफ वर्ड्स वो तमाम आपको मैं शेयर किया करूंगा, आपको फाइल्स मिलेंगी, उसी पे हमारा जो सिलेबस होगा उसी पे मैं टेस्ट लिया करूंगा आपके। जी प्लीज। सिनोनिम्स भी आएंगे, एंटोनिम्स भी आएंगे, ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्टिव तैयार होकर आपके पास आएगी। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगे हमें? बेटा सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अभी तक ग्रामर में बहुत सी बुकलेट्स आई हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कहीं भी किसी भी किताब में बेटा सीक्वेंशियली चीजों को अरेंज नहीं किया हुआ। अगर वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं तो वो सिर्फ उमर इब्राहिम के पास है, जिसके ऊपर मेरी कोई 25 से 30 साल की मेहनत मैंने की हुई। बेटा मेरा हर लेक्चर जो आप लेंगे आपको कंपोस्ट मिलेगा, आपको वो PDF की फाइल में मिलेगा, और एक मेरा जो लेक्चर होगा आपके साथ वो आपका डिस्कशन बेस्ड होगा, यानी मैं अगर आपको सेंटेंस तो मैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर साथ साथ करके उनको जो मैं डिस्कस करता हूँ। जी प्लीज। आपको कोई बुक सर मेरा एक रिकमेंडेड क्वेश्चन नहीं है। है, मैं प्रोवाइड करूंगा सारा कुछ आपको। जी सर आपने कोई यूट्यूब पे ऊपर कोई चैनल बनाया हुआ है उमर इब्राहिम के नाम से, यानी कि सर मुझे आपकी वो सीक्वेंस जो आप देखें, कह रही हैं? एक तो सर देखें, वेरी गुड क्वेश्चन सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। दो तीन लिमिटेशंस हैं। मेरे जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो पेस के ऊपर ही मिलेंगे, वो रिस्पेक्टेड हमारी जो मैम अनम नईम साहबा, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, मेरे तमाम लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब में उनके पास हैं, ठीक वो हो गया, पब्लिक नहीं हो ठीक है। सकते सर, वो मैम अनम ही आपको दे सकती हैं। जी प्लीज। जी ठीक हो गया, ओके ओके। जी प्लीज। बेटा जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना इंग्लिश का, आप बेधड़क होकर वो क्वेश्चन करें। जी प्लीज। सर ये जो पास्ट पेपर्स देखे हैं उसमें उन्होंने ज्यादा prepositions फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी हुई हैं, और ईडियम जो है वो हाफ बता देते हैं और हाफ कहते हैं कि ये इसको जो है वो फिल करें। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। देखिए जो आपसे पूछा गया है ना कि अब ग्रामर की जो नेचर चेंज हो चुकी मेरी बहना, ये किसी दौर में यूं पूछा जाता था, ठीक है, और वो PPSC पूछती थी ऐसे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जी जी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रीवियसली हो रहा था ना। अब बेसिकली आपका पेपर लेना हाई कोर्ट नहीं है, डेली लेक्चर्स जी विल बी सर ठीक डिलीवर्ड हो। इन रेगुलर सेशन। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, आपके लिए मैसेज है जी, आपका जो लेक्चर है वो डेली बेसिस पे होगा, और जब आप लेक्चर लेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि इंशाल्लाह आप यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। जी प्लीज। और बेटा आपकी क्वेश्चन थी कि जी प्रेपोजिशन, बेटा प्रेपोजिशन के ऊपर हमारे बड़े वास्ट लेक्चर हैं, हमारी जो है वो पंक्चुएशन के ऊपर भी हमारे बड़े जबरदस्त है। बहरहाल वो जो भी लेक्चर आपके सामने आपको खुद पता चलेगा आप किस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो जी एक इंग्लिश और का रिस्पेक्टेड, सेशन है वो रिस्पेक्टेड एक कितने और अरसे क्वेश्चन में है। कंप्लीट होगा? जी सर। सर जो इंग्लिश का सेशन है वो कितने जी अरसे में कंप्लीट होगा? इसका जो करेक्ट आंसर आपको मैम अनम देंगी सर, कि जितने अरसे में उन्होंने मुझे डायरेक्शन मिली मेरी एकेडमी की तरफ से, मेरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, मैंने उसके मुताबिक चलना है। एक और क्वेश्चन है उस्मान अमान साहब का, प्लीज सर वेट। सर ऐसे राइटिंग के लिए भी गाइडलाइन और प्रेपरेशन बहुत जरूरी है या इशू आते हैं? नहीं सर, ऐसे का मैं आपसे वर्कशॉप में लाइव ऐसे बनवाऊंगा आप लोगों से। मेरा ऐसे ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे पे लेक्चर जरूर दूंगा, लेकिन जो मैंने आपसे ऐसे बनवाने हैं ना सर, मैंने लाइव बनवाने हैं। यहाँ पर मैं आपको लेक्चर दूंगा, उसकी जितनी भी मेरी लेक्चर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं किसी भी बच्चे को सरप्राइजिंगली कह दूंगा कि ये टॉपिक इस पे ऐसे बनाओ। तो बेटे जो बच्चा यहाँ पर सरप्राइजिंगली मेरी वर्कशॉप पे ऐसे बना लेगा उसका ऐसे फेल नहीं होगा। जी प्लीज। सर इस सेशन में ऐसी की कितनी क्लासेस हो जाएंगी? क्लासेस देखो मेरी बहना,
मैंने क्लासेस का तो मुझे नहीं पता मैं कितनी करवाऊंगा, लेकिन जी मैं आपको ये अश्योर करवाता हूं कि जो बच्चा मेरे लेक्चर्स को अटेंटिवली लेगा उसे ऐसे जरूर लिखने आ जाएगा। देखें, थैंक यू सर। हो सकता है कि मुझे उसके लिए 20 इंशाल्लाह। क्लासेस लेनी पड़े, उसके लिए 30 क्लासेस लेनी पड़े, उसके लिए 10 क्लासेस लेनी पड़े। बहरहाल एक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके ऐसे आ जाएगा। और मुझे एसेस का सर भी रोज पता है। इसी टाइम क्लास देखें, हुआ होगी? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक पे ऐसे आने हैं और उसी टॉपिक में ही इंशाल्लाह आएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बेटा रुकैया बहना, जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम, मेरी तो घबराहट ज्यादा है। मैंने एक अटेम्प्ट ली थी तो वो इस वजह से ली थी कि पता चल जाए पैटर्न क्या हिसाब से है। कोशिश करती हूँ कि तैयारी स्टार्ट करूँ, लेकिन जब कर रही होती हूँ तब समझ आ रहा होता है, लेकिन जब वो इकट्ठा होके कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं या कुछ भी, यानी कि एग्जाम करीब आते हैं, तो खौफ से ही भूलना शुरू हो जाता है और बस स्किप हो जाता है। ये थैंक यू बहुत वेरी मच है रुकैया मुझे बहना। टेंशन के रुकैया जब बहना, आपको क्लासेस ले रही ए होती बी हूँ सी तब आती आती है? है। रुकैया प्लीज मेरे क्वेश्चन को जरा सुनिएगा बहना, आपको जी ए बी सी आता है ना? जी सर। आप इस ईमान के साथ जी चलें सर। कि आप ए बी सी के साथ उमर इब्राहिम के पास आए हैं। इससे आगे इंशाल्लाह आप अपने आप को बहुत एक्सपर्ट फील करेंगे। क्वेश्चन इज, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने मेरे एक एक लेक्चर को रेगुलरली लेना है, मेरी बात को सुनना है, मेरी बातों का आंसर करना है। उसके बाद आप अपने आप को बिल्कुल एक डिफरेंट स्टूडेंट महसूस करेंगे। जी प्लीज, अगर कोई बच्चा मेरे साथ सेशन ले चुका है इंशाल्लाह। पेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपका कुछ जानने वाला, आप उससे इस गारंटी को ले सकते हैं कि उमर इब्राहिम के साथ सेशन कैसा जाता है। जी प्लीज। थैंक यू सर। जी प्लीज बोलिए, बी कॉन्फिडेंट प्लीज, रिस्पेक्टेड। एतमाद से सवाल पूछिए, आपके तल्ख सवाल भी तो उनको भी मैं आंसर करूंगा। जी प्लीज। सर ये रोज इधर ही क्लास हुआ करेगी जूम जी पे? जी। सर रोज इधर ही क्लास इतने बजे हुआ करेगी? सदफ आयशा, मैंने आपका नाम याद कर लिया मेरी बहना। जब आप क्लास में आएंगे ना तो मैं आपसे रोजाना बात किया करूंगा, जरूर पूछा करूंगा आपसे, इधर ही होगी। जी प्लीज। थैंक यू। जी। और प्लीज। बेटे अस्मा जुल्फकार साहबा, आप आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि सर आप ग्रामर का पोर्शन करवाएंगे या टेंसेस का? बेटे ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ ग्रामर, जो जो ग्रामर में आता है वो उमर इब्राहिम आपको करवाएगा। जी प्लीज। और एक और मैं आपको बता दूं, वो लोग जो कहते हैं जिंदगी में कभी प्रेसी समझ में नहीं आई, वो भी इंशाल्लाह प्रेसी के लेक्चर के बाद यही कहेंगे कि प्रेसी इज हॉट केक। यस प्लीज। इंशाल्लाह आप प्रेसी जरूर सिखाएं। मैं जो है ना सब एग्जाम में पास हो जाती हूँ, सिर्फ प्रेसी की वजह से मेरे कई एग्जाम रह गए हैं। बेटे आप बहना, आप अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर गुड़िया अस्मा बहना, सर एक्चुअली मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का। बेटे मेरी बहना, आपको सब कुछ आता है, आप बस अपने आप को ना आप डिस्कवर करने की कोशिश करें। भाई ये इंग्लिश इज नॉट प्रॉब्लम, एक चीज इनमें रखिएगा बेटा, ये प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली हमारा जो क्या कह सकते हैं कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट में। बेटे अगर आप इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो आप ये चीज जहन में रखिएगा कि दिस इज नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप में मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी कि सेशन के स्टार्ट होने के 1.5 माह के बाद आप कहेंगे कि चीजें तो हमें बहुत आसानी से आना शुरू हो गई हैं। जी प्लीज। ये बिल्कुल भी परेशान हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं इंशाल्लाह इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप किसी से भी इन्वेस्टिगेट करें और पूछें कि उमर इब्राहिम के साथ कोई सेशन हमारा रहा, जी आमिर गोंदल एडवोकेट से वोकैबुलरी किस हद तक इंप्रूव करनी होगी, ये कितने इंपॉर्टेंट है। वे देखें भाई आमिर साहब, आपने जो कुछ आपके माइंड में है ना सर, वो सब कुछ आपने लफ्जों में बयान करना है। और जब तक आपके पास अच्छे लफ्जों का चुनाव नहीं होगा, उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, तो आप खुद समझदार हैं।
कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे अपने। वो ज़ाहिर है आपको एक वोकैब तैयार करनी पड़ेगी, किसी हद तक तो तैयार करनी पड़ेगी ना सर। आमिर गोंदल साहब, यस प्लीज। वोकेबलरी के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दें। वोकेबलरी बेटे मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। मैम सिद्रा उमर साहबा जो हैं वो आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, वोकैब, ईच एंड एवरीथिंग वो शेयर करेंगे आपको। जी प्लीज। यस सर। जी एडवोकेट मदीना साहबा, जी बहना क्या कहना चाहती हैं आप? जी प्लीज, एनी क्वेश्चन बेटे पूछें आप, कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल पे क्वेश्चन पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर बासित एडवोकेट फ्रॉम जेलम। सर बहुत मज़ा आ रहा है आपसे क्लास लेके, फर्स्ट टाइम मैं क्लास में आया हूँ। तो इतने की इंकरेजमेंट मिली है ना आपसे लेक्चर लेके, तो इंशाल्लाह सर मैं रेगुलर क्लास लूंगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज फर्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह सर जज़ाकल्लाह खैर, आप, अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड, थैंक यू वेरी मच बेटा। एक चीज इन में रखिएगा, अगर आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं होती ना तो कोई भी चलने वाली हवा आपकी दोस्त हवा नहीं होती। तो बेटा हमने स्मार्ट स्टडी करनी एग्जैक्ट। है, हमने स्मार्ट स्टडी करनी है और हमने टारगेटेड चीजों को करना है। तो मेरे बेटे हम इंशाल्लाह उन्हीं चीजों को टारगेट करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए बड़ी सपोर्टिंग होंगी। यस प्लीज, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये कोई मेरी जज़ाक- कोई लफ्जों की हमदर्दी नहीं है। माई प्रोमिस आर नॉट ओनली वर्ड्स। मैं इंशाल्लाह जो कुछ कह रहा हूं मैं इसको प्रूव करके दूंगा आपको। यस प्लीज। थैंक- जी बेटे। सर ये न्यूज़पेपर रीडिंग किस हद तक इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल्स की जो रीडिंग है, नॉन न्यूज़पेपर हो गया सर उसका ये जिक्र था। देखें, ये बहुत से लोग ना इसी दकियानुसी सोच पे लेके जाते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आ, आपकी बहुत अच्छी हो जाती ग्रामर। तो फिर बेटा अखबार फरोश तो माशाल्लाह उसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। देखें, लफ्जों की आइडेंटिफिकेशन, उन लफ्जों की एप्लीकेशन, ठीक है, और ये सवाए ग्रामर के नहीं आती। आप अगर इंग्लिश वोकैब अखबार से भी करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर से, जब तक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको वर्ड के यूजेज का नहीं पता, तो बेटे आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब करता क्या है, न्यूज़पेपर कभी भी आपकी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करता, वो आपकी वोकैब को इनहेंस करता है। और आपने जो एनाटॉमी ऑफ ग्रामर जो होती है बेटे, वो एक डिफरेंट चीज है। जो आपने वोकैब सीखनी होती है वो डिफरेंट चीज है। देखें, सबसे पहले तो आप सेंटेंस को सीखें ना। जब तक आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मेरे भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी प्लीज। थैंक यू सर। बेटा बोलिए, क्वेश्चन बोलिए अपने। बेटा आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके पूछें। और एक चीज इन में रखिएगा, जो जो बच्चे आएंगे ना, कोई बच्चा इस कॉम्प्लेक्स में मत रहे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे क्वेश्चन करूं। बेटे आप करें क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही सर। आपको सेंटेंस में एक एक वर्ड, आमिर गोंदल साहब, आप जब मैं सेंटेंस की एनाटॉमी की तरफ लेके जाऊंगा ना, हम उसका मेजर ऑपरेशन करेंगे सेंटेंस का, और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि आपको सब। जी सर, एक मंथ की फी कितनी होगी? सरवत, सरवत का ये क्वेश्चन है बेटे। इसके आंसर्स आपको हमारी जो प्रिंसिपल साहब हैं, एडमन जो हैं, अनम नईम साहबा, वो आपको आंसर करेंगी। जी प्लीज। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। और बेटे क्वेश्चन करें, आप बोल के क्वेश्चन करें। जो जो आपके जेहन में कोई ग्रामर की क्वेश्चन आ रही है, कोई आपका और कोई क्यूरी है पेपर के हवाले से, बेटे वो कॉन्फिडेंटली पूछे मुझसे। एडवोकेट सिद्धा परवेज साहबा, सर हर कोई डिफरेंट बुक्स रिकमेंड कर देते हैं व्हाट वी टू डू, एंड एनी वन बुक रिकमेंड विच वी बॉट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। नो 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 सिद्रा,
बेटे आपको ग्रामर के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। आई एश्योर यू, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है बेटे। आप जस्ट मेरे लेक्चर्स को लेंगे मेरी बहना, इंशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं पड़नी किसी किताब की। जी सर, वी विल कवर ऐसे बेटे, हम ऐसे भी शहजाद साहब, हम ऐसे भी कवर करेंगे, प्रेसे भी कवर करेंगे, ग्रामर भी करेंगे सर, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है सर। इसमें सरवत एक क्वेश्चन मैंने बोला था सेंटेंस कंप्लीशन, बहना जो भी हमारी बहन है या भाई है बेटे, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन की क्वेश्चन आनी है, बिल्कुल आएगी। Will helping material be provided to non-registered students? Respected, ये क्यूरी जो है ये हमारी जो है, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में क्यूरी दे सकता हूं, बाकी हमारी अनम नईम साहब आपको बताएंगी जो आपका क्वेश्चन है। विल हेल्पिंग मटेरियल बी प्रोवाइडेड टू नॉन रजिस्टर्ड? मटेरियल प्रोवाइड करना वो बेसिकली मैम अनम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर कमिंग एग्जाम ऑफ एनी पीपीएससी सब्जेक्टिव एग्जाम, सर जी आप पाकिस्तान का कोई भी, शहजाद साहब आप पाकिस्तान के किसी भी एग्जाम को ले लें, सीएसएस को ले लें, पीएमएस को ले लें, जुडिशरी को ले लें, आप मेरे इंग्लिश के सेशन को पढ़ने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा और आप इंशाल्लाह इजीली क्रैक। शर्त यह कि आप उसको रेगुलरली सेशन को लेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे और उनको क्या करेंगे, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे जी फॉर एनी एग्जाम। हाँ तो पीपीएससी की बात करें, मैं आपको सीएसएस की भी गारंटी देता हूं कि मेरे लेक्चर के बाद आप सीएसएस को भी क्रैक करेंगे। जी प्लीज। आप तमाम लोग बेटे देखें, जो बच्चा मेरे नजदीक जो ग्रेजुएट हो जाता है ना, उस बच्चे में इतनी एबिलिटीज हैं। एक्चुअली आप में लैकिंग कहां पे रहती है बेटे, आप राइट प्लेस पे नहीं पहुंचे। सर वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम पास्ट पेपर्स, सिद्रा बहना नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं बेटे। आप लेक्चर जब शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, अगर कहाँ पे खड़े हैं। पास पेपर्स वो बेटे एक ट्रेडिशनल स्टाइल हो गया। पास पेपर्स में क्या आता है, कुछ भी नहीं आएगा पास पेपर में। ये जो आपको पास पेपर्स पे लगाते हैं ना बेटा, इंग्लिश में पास पेपर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। भाई देखिए, आप पास पेपर कर लें या आपके सामने पूरा पेपर भी आ जाए, मेरी बहना आपको लिखने आता होगा तो आप लिखेंगी ना। आप अपनी एक्सपर्टीज की बात करें ना, पेपर्स को तो अभी हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। जी जी प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज। आप बोल नहीं सकते, टाइप कर दें, आई आंसर यू क्वेश्चंस। सर इंग्लिश आई थिंक टोटली प्रैक्टिस से आती, यही तो ईमान फातिमा साहबा, यही तो मैं बेटे कह रहा हूं कि इंग्लिश बेसिकली एक ड्रिल है आपकी, और जब तक आप ड्रिल में नहीं जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस प्लीज, आई एक्सेप्ट इट। मैं इसको आपको ऑन करता हूं आपकी क्वेश्चन को, ईमान फातिमा साहबा। यस प्लीज। जी बेटा। जी प्लीज। मैम अनम साहबा कोई और क्वेश्चन, आप कोई और आज लेक्चर तो नहीं है मेरे लेक्चर के अलावा? नहीं सर, और कोई लेक्चर नहीं है। जी जी बेटा, क्वेश्चन करिए आप बेटा, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आता आप जरूर करिए, आप पूछें ताकि आपकी सारी क्लैरिटीज हो जाएं। देखें जी, जो आपकी फाइनेंस के हवाले से आपको आंसर करेंगी हमारी प्रिंसिपल अनम नईम साहबा, और आपके स्केड्यूल भी आप उन्हीं से डिस्कस करेंगे। आप मुझसे इंग्लिश के पेपर के बारे में और इंग्लिश में जो आपको आने वाली चैलेंजेस हैं उनके बारे में आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और आप जितने दिल करता क्वेश्चन करें प्लीज। एक चीज है, आपका पेपर मेरी ग्रिप में है, मैं आपको इस बात का अश्योर करवाता हूं। आपका एक एक क्वेश्चन मेरी ग्रिप में, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यू आर इन सेफर हैंड्स। जी प्लीज। सर यस। सर मुझे ये कहना था कि हम लोग इंग्लिश के किसी भी टीचर का कोई सेशन लेते हैं या यूट्यूब से भी लेक्चर दे लेते हैं, हम खुद भी ग्रामर के रूल्स या सारा कुछ पढ़ लेते हैं, तो वो कभी भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है बेटे अच्छी। वो आपको तो प्रैक्टिस नहीं मसला ना सारा ये करवाते आता है कि हमें वो रूल्स पता भी होते हैं तो हम उनको जी बहना। प्रैक्टिस करवाएं भी, तो जब हम खुद वो चीजें पढ़ते हैं हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते इतनी, इसलिए हमारी इम्प्लीमेंटेशन में वो सारी कमी आ जाती है। हाँ जी। देखिए एक और क्वेश्चन नवाज अंसारी साहब का, रिस्पेक्ट सर, अगर एक कैंडिडेट क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहा है, देखिए जी अगर आप डेली क्लास ज्वाइन नहीं करते तो आपके पास रिकॉर्डेड मटेरियल आ जाएगा। अगर आप मेरे सेशन में मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और यकीनन मेरा प्लेटफॉर्म आपको ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप फिजिकली अपेयर नहीं हो रहे, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, और मेरे लेक्चर्स में इतना ज्यादा मटेरियल होता है
कि आप जस्ट मेरी डिस्कशन को भी सुनेंगे लेक्चर की, तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हाउ कैन वन लर्न बाय हिमसेल्फ? देखें कैसे लर्न कर सकता है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ के। सर ऐसे में आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, रीजनिंग, देन कंक्लूजन, इस तरह से प्रिपेयर करें। एग्जैक्टली जी, मैं आपको एडवोकेट सिद्रा साहबा, मैं आपको एक एक उसकी प्रोटोकॉल एसओपीज जो ऐसे लिखने की, वो मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा आपको ऐसे का इंशाल्लाह। सर विल यू एवेलुएट ऑन अ डेली बेसिस? क्या मेरे भाई शहजाद साहब, मेरे लेक्चर में डेली हर बात, हर बच्चा, मेरे लेक्चर में आपको नींद नहीं आ सकती, क्योंकि मैं किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को एड्रेस करता हूं। मेरा जो लेक्चर होता है वो मेरी लेक्चर डिलीवरेंस नहीं होती, मेरी लेक्चर जो होती है वो ऑन डिस्कशन होती है। जी जी प्लीज, यस प्लीज। जी बेटा, एनी क्वेश्चन रिस्पेक्टेड? जी बेटा आप क्वेश्चन करें, रिस्पेक्टेड आप क्वेश्चन करें, आई विल आंसर यू क्वेश्चंस। और भी जो भी क्वेरी मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्यूरीज हैं, पेस के बारे में आपकी कोई सवालात हैं, मेरे सब्जेक्ट के हवाले से कोई सवालात हैं, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सुन रही हैं, आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। जी प्लीज। सर इस इंग्लिश के खौफ से मैं स्टडी छोड़ दी। सदफ बिल्कुल आपने गलत किया मेरी बहना, इंग्लिश बिल्कुल भी भयानक नहीं है मेरी गुड़िया। आप बेटे जब सुनेगी, मेरे साथ चलेंगी, आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश पढ़ने का मजा आएगा। बात दोबारा अल्लाह पे भरोसा करके आपके ग्रुप ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, इट्स रियली ग्रेट ऑनर कि आपने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, और इंशाल्लाह सदफ आप फील करेंगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रही हैं। जी प्लीज। उसके बाद हमारा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे मिल सकते हैं? ये जी आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ये मैडम अनम और ये आपको सारा उसका प्रोटोकॉल बता देंगे कैसे मिलेंगे। सर मैं भी बीएस इंग्लिश में फेल थी, डोंट वरी सरवत, मसला ही कोई नहीं। मेरे पास टू योर सरप्राइज मेरे पास बहुत से लोग जो पीएचडी के रनिंग स्टूडेंट हैं, और बहुत से एमफिल के स्टूडेंट्स भी मेरे पास इंग्लिश में हैं। आप डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का ताल्लुक पीएचडी या एमफिल से नहीं होता है, इंग्लिश ग्रामर तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। सर वेर यू प्रिपेयर ऐसे फॉर पीएमएस? मिनिस्टर कोटा, एग्जैक्टली शहजाद साहब, फॉर सीएसएस, फॉर पीएमएस टाइम इज शॉर्ट, यू नीड ओनली 4 और 5 लेक्चर्स। शहजाद साहब आपको 4 से 5 लेक्चर्स की जरूरत है सर, ये हो जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, फिजिकल क्लासेस आर अवेलेबल ओनली ऑनलाइन। एग्जैक्टली जी, हमारी ऑनलाइन एकेडमी है सर, ये ऑनलाइन एकेडमी है हसन नून साहब, ये हमारी ऑनलाइन एकेडमी है सर। ये लाहौर में हम लाहौर से रन कर रहे हैं इस एकेडमी को, ठीक है। ये हमारी ऑनलाइन एकेडमी है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी एडमिन से, हमारी प्रिंसिपल से रब्ता कर सकते हैं। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? सर ये कितने सेशन में जो है वो सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी? इसका डिसीजन सदफ आयशा साहबा मेरी बहना, इसका जो डिसीजन है वो हमारे अभी हमारी जो टीम है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देगी कि कितना। जाहिर है अगर आपको पेपर में अपीयर करवाना है उन्होंने सिविल जज के, तो एग्जैक्टली बेटा वो आप उसके मुताबिक वो आपको शेड्यूल देंगे। सर टाइमिंग क्या होगी इंग्लिश क्लास की? एग्जैक्टली जी आपकी टाइमिंग जो है वो मैम अनम आपको बताएंगी कि आपकी इंग्लिश की टाइमिंग क्या होगी। समटाइम ये होता है रिस्पेक्टेड अस्मा, समटाइम बेटे ये होता है कि आप बिजी हैं, आपका टाइम मैच नहीं करता मेरी क्लास के लिए, तो बेटे आप अगर मेरी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो आप उतना ही आपको एंजॉय करेंगे लेक्चर को, जितना कि आप मेरे साथ ऑनलाइन, फिजिकली ऑनलाइन होंगी। जी यस प्लीज। वो सारा स्केजुअल जो बनेगा ना, वो आपको हमारी प्रिंसिपल बताएंगे कि बेसिकली आपका इंग्लिश का टाइम क्या बन रहा है। जी मैं मनम साहबा, मैं कब तक इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? सर अगर आप क्वेश्चनिंग हो गई है स्टूडेंट्स की कंप्लीट तो हम इसे एंड करते हैं। और सेकेंडली जो शेड्यूल है और बाकी क्लासेस की टाइमिंग है, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, इस सब के हवाले से मैं आप लोगों को पेज पे एक मैसेज भेजूंगी। आप लोग काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। रिस्पेक्ट, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो प्लीज आप लें, अदरवाइज हम फिर अपनी क्लास को जो वो डिसकंटिन्यू करते हैं। जी एनी क्वेश्चन बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें,
यू हैव ओनली 2 minutes, 2 minutes में अगर आपकी क्वेश्चन आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल लीव। सो थैंक यू वेरी मच अनम रूही साहबा जी। सर बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंशाल्लाह और बहुत अच्छा आपने लेक्चर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह और आप इंशाल्लाह। जो है विश यू गुड हमें लक सदफ, सदफ आशा, विश यू गुड लक बेटे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।